ये बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक यूनिट फर्स्ट का सेकंड टॉपिक एब्जॉर्प्शन। अब सबसे पहले एब्जॉर्प्शन क्या होता है। जब भी कोई हम ड्रग लेते हैं तो वो हमारे स्टोमक में जाती है और स्टोमक में जाने के बाद वो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है। सिस्टमिक सर्कुलेशन मीन्स होता है हमारा ब्लड, देखिए हमने जो ड्रग ली है वो हमारे ब्लड में जाएगी। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। इस चैप्टर में हमको यही पढ़ना है कि ड्रग जो है वो हमारा ब्लड के अंदर कैसे एब्जॉर्ब हो रही है और किस किस मैकेनिज्म के थ्रू वो ड्रग जो है पास हो रही है। अब ड्रग जो है वो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में 3 मेजर रूट के थ्रू एंटर होती है। पहला रूट है हमारा एंट्रल रूट। एंट्रल रूट के अंदर जीआईटी यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी कि हम जब और सबल्यूंगल और बकल रूट। बकल रूट यानी कि हम अपने माउथ से जब ड्रग को लेंगे वो हो गया हमारा बकल रूट। सबल्यूंगल रूट, सबलिंगल रूट के अंदर हम जो ड्रग है उसको टंग के नीचे रखते हैं। पेरेंट्रल रूट, पेरेंट्रल रूट के अंदर जो ड्रग है वो हमारी डायरेक्ट एब्जॉर्ब होती है ब्लड के अंदर और इसके अंदर जो ड्रग है उसकी बायोएबिलिटी जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि इसके अंदर ड्रग जो है वो 100% हमारी ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। टॉपिकल रूट, इसके अंदर हम स्किन, आइस और कुछ स्पेसिफिक मेम्ब्रेन के थ्रू ड्रग को हमारी बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन करवाते हैं। पर सबसे जो बेस्ट तरीका होता है ड्रग देने का वो होता है हमारा ओरल रूट, क्योंकि ये जो रूट होता है ये इजी, स्टेबल और कन्वीनियंट होता है। इसके अंदर हम नॉर्मल जो टैबलेट लेते हैं, कैप्सूल, सिरप, ये सारी चीज़ें जो है हम ओरल रूट के थ्रू लेते हैं। इस चैप्टर को में हमको स्टडी करनी है ओरल रूट के थ्रू जो ड्रग है उसका एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है। तो इसके अंदर ड्रग जो है हमारी हमने माउथ के थ्रू हमारी बॉडी में इंजेक्ट करी, उसके बाद वो हमारे जीआईटी ट्रैक्ट में जाएगी, वहाँ स्टोमक में जाने के बाद उसका डिसइंटीग्रेशन होगा, डिसोल्यूशन होगा और फिर वो जो ड्रग है वो हमारी ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होगी। अब एब्जॉर्ब होने के लिए भी ड्रग जो है हमारी सबसे ज़्यादा ड्रग जो है एब्जॉर्ब होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विली प्रेजेंट्स होती है जो कि ड्रग को एब्जॉर्ब करती है। अब हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो फॉस्फोलिपिड और फॉस्फोलिपिड की बनी होती है और लिपोइडल नेचर की होती है। जो भी ड्रग है हमारी उसको एब्जॉर्ब होने के लिए एक या एक से ज़्यादा बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ता है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारी सैंडविच जैसी होती है। सैंडविच क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये जो लिपिड है वो हमारी 2 बायोमोलिकुलर लेयर्स जो है उनके बीच में प्रेजेंट है, तो ये जो है हमें सैंडविच जैसा दिखता है, इसलिए हम इसे सैंडविच बोल सकते हैं। अब जो जीआई की लाइनिंग है यानी कि जो हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल की जो लाइनिंग है वो जो है न्यूट्रिएंट्स को अलाउ करती है, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, विटामिन्स, इनको क्या करती है वो इजीली पास करवा देती है हमारे ब्लड सर्कुलेशन में। पर जो टॉक्सिन्स होते हैं यानी कि जो टॉक्सिक होती है हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं उनको नहीं जाने देती है। अब ड्रग को हमारी ब्लड में एब्जॉर्ब होने के लिए बहुत सारे मैकेनिज्म जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं। उसमें से यहाँ हम 6 मैकेनिज्म जो है वो डिस्कस करेंगे। पहला है हमारा पैसिव डिफ्यूज़न, उसके बाद कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट के अंदर हमारे 2 आते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न और एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिफ्यूज़न। 4th आता है हमारा पोर ट्रांसपोर्ट, 5th आता है हमारा आयन पेयर ट्रांसपोर्ट और 6th आता है हमारा एंडोसाइटोसिस। अब हम बात करते हैं डिफ्यूज़न की। डिफ्यूज़न जो होता है वो क्या होता है? डिफ्यूज़न जो होता है हमारी किसी भी ड्रग या सब्सटेंस का मूवमेंट होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, यानी कि हमारी जो ड्रग है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी। और डिफ्यूज़न जो होता है हमारा 2 टाइप का होता है, एक एक्टिव होता है और एक पैसिव होता है। एक्टिव जो होता है उसमें लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाना होता है, पैसिव जो होता है उसमें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना होता है। अब पैसिव है तो वो हाई से लो की तरफ जा रहा है तो उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमको नहीं रहेगी। एक्टिव जो है उसमें हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जब भी हम कोई पत्थर है वो आसमान में फेंकेंगे तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो यानी कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं तो वो हो गया हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और जब वो पत्थर नीचे आएगा तो उसे कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी क्योंकि वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसे नीचे खींच लेगा, तो वहाँ हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब हम बात करते हैं पैसिव डिफ्यूज़न। जो पैसिव डिफ्यूज़न है उसे हम नॉन आयोनिक डिफ्यूज़न भी बोल सकते हैं। अब हमारी जो ड्रग है वो जीआईटी ट्रैक्ट के अंदर जाएगी, तो जो ड्रग हमारी ज़्यादा लिपोइडल नेचर की होगी क्योंकि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड की बनी हुई है,
वो भी हमारी जो है सेल मेम्ब्रेन वो लिपोइडल नेचर की होती है। तो अगर हमारी ड्रग ज़्यादा लिपोइडल नेचर की होगी तो वो इजीली पेनिट्रेट कर देगी हमारी सेल में, और पेनिट्रेट होने के बाद अपना एक्शन जो है शो करेगी। अब ये हम देख सकते हैं पैसिव डिफ्यूज़न का, ये यहाँ जो है हमें हाई कंसंट्रेशन, यानी कि यहाँ ज़्यादा कंसंट्रेशन है ड्रग का और यहाँ लो कंसंट्रेशन है, यानी कि ये एक मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होगा कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ सब्सटेंस का, ये ड्रग का मूवमेंट होगा। अब पैसिव डिफ्यूज़न जो होता है उसको फिक्स फर्स्ट लॉ जो है डिफ्यूज़न का वो एक्सप्रेस करता है। इस लॉ के अकॉर्डिंग हमारी जो ड्रग है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी जब तक कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन ना आ जाए। इक्विलिब्रियम यानी कि जो हमारा हाई कंसंट्रेशन है और लो कंसंट्रेशन है दोनों की तरफ जो हमारा कंसंट्रेशन है वो इक्वल नहीं हो जाता जब तक कि हमारे ड्रग का मूवमेंट होगा। यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो होता है वो भी मूवमेंट होता है ड्रग का फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब इसके लॉ के लिए इक्वेशन है dQ/dt इज इक्वल्स टू dAkm/W/H, ब्रैकेट में C GIT और C, जहाँ पे हमारा dQ/dt जो है वो रेट ऑफ ड्रग डिफ्यूज़न, यानी कि हमारी जो ड्रग है वो कितनी डिफ्यूज़ हुई है। D जो है वो हमारा डिफ्यूज़न कांस्टेंट है, A जो है सरफेस एरिया है, Km/W जो है पार्टीशन कोफिशिएंट है ड्रग का बिटवीन लिपोइडल मेम्ब्रेन एंड एक्वस GI फ्लूइड, C GIT माइनस C जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, यानी कि वही हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होना ड्रग का। H जो है थिकनेस है मेम्ब्रेन का, यानी कि वो हमारी जब मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा तो उसकी थिकनेस कितनी है वो। बेस्ड ऑन अबव इक्वेशन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैसिव डिफ्यूज़न, यानी कि पैसिव डिफ्यूज़न के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। यानी कि ड्रग जो है वो हमारी फर्स्ट है ड्रग मूव करेगी डाउनवर्ड्स, यानी कि ड्रग जो है हमारी मूव करेगी डाउनवर्ड्स। नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। प्रोसेस इज़ रैपिड व्हेन शॉर्ट डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस कम रहेगा तो हमारी ये प्रोसेस जल्दी हो जाएगी, अगर लॉन्ग डिस्टेंस होगा तो इस प्रोसेस में हमको टाइम लगेगा। फोर्थ है इक्विलिब्रियम अटेन्ड व्हेन कंसंट्रेशन ऑन बोथ साइड ऑफ मेम्ब्रेन इक्वल, यानी कि हमारा जो कंसंट्रेशन है दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा, यानी कि हाई और लो में वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होनी चाहिए इसमें। फिफ्थ है हमारा मोर लिपोइडल ड्रग एब्जॉर्ब क्विकली, यानी कि जो हमारी ड्रग ज़्यादा लिपोफिलिक नेचर की होगी वो ड्रग हमारी इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगी। बाकी के मैकेनिज्म हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।